हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता शाक्य। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। तो हम देखते हैं कि हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम दी गई है और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज यू ओल्ड, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों वे से सॉल्व करना है। तो आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर वह अपनी बेटी के साथ अपनी एज का कंपैरिजन कर रहा है। हमें उसकी प्रेजेंट एज को निकालना है, इन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली शो करना है। तो अब हम इसे किस तरह से कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें उनकी प्रेजेंट एज को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट टू बी द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x मानेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हीज डॉटर, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हम y मानेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 years ago। तो हम लिखेंगे 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, तो 7 years ago आफ्ताब्स एज। तो 7 years ago निकालनी है तो हमें उसकी एज में से 7 माइनस करना पड़ेगा। और सेम 7 years ago हीज़ डॉटर्स एज, हम उसकी डॉटर की एज को लिखेंगे। तो हमने उसकी डॉटर की एज को y माना था, तो उसमें से भी हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। अब हम अपनी सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो अगर हमें दोनों को इक्वल में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बेटी की एज है उसे 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी ये दोनों एजेस जो है वो इक्वल में आ जाएंगी और हमें जो है एक इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। तो x माइनस 7 इक्वल 7/y माइनस, इसके बाद हम अपने x और y वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे और -49 + 7। अब -7y, अब हम इसे माइनस करेंगे, -49 + 7 तो हमें मिलेगा -42, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से हम अपनी दूसरी सिचुएशन जिसमें कि हमें बोला गया था आफ्टर 3 ईयर, अब हमें एज जो है दोनों की आफ्टर 3 ईयर्स निकालनी है। तो हम अपनी दूसरी सिचुएशन करेंगे। तो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज क्या होगी हमारी, आफ्ताब की एज, अगर उसकी अभी प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 3 ईयर्स x + 3 एंड हीज़ डॉटर एज, उसकी जो डॉटर की एज है वो होगी हमारी y + 3। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया था अगर हम इन दोनों को इक्वल में रखना चाहते हैं, अपनी इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो बोला गया था हमें कि आफ्ताब जो है वो 3 साल बाद अपनी बेटी की एज के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमें दोनों को इक्वल में करना है तो हमें जो उसकी डॉटर की एज है उसकी तरफ 3 टाइम्स करना होगा। इसके बाद हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3y +, अब हम अपने xy वेरिएबल को एक तरफ लेंगे और यहाँ हमें 9 मिलेगा। अब हम अपने वेरिएबल्स को एक तरफ लेंगे एंड 9 - 3, तो इससे हमें मिलेगा 6। ये हमें गेट हुई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें हमारी 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब हमें इन्हें ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो अब वो वैल्यूज़ हम किस तरह से निकाल सकते हैं हम वो सीखेंगे। तो हमें वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें इक्वेशंस की हेल्प से अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम x या y किसी में भी अपनी वैल्यू रख कर दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ तो 0 रखने पर मुझे मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखी, y इक्वल
-42 अपॉन -7, इसे कैंसिल करने पर हमें 6 मिलेगा, यानी 0 रखने पर वैल्यू 6 मिली। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 2 हम इस तरह के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरह की वैल्यू रखनी है कि जब हम उसे सॉल्व करें तो y की जो वैल्यू है हमें वो पॉइंट्स में ना मिले, क्योंकि फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ी परफेक्ट वैल्यू को सोचना है जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं यहाँ पर जैसे कि x की वैल्यू अगर 7 ले लेती हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 लूँगी तो मुझे 7 माइनस 7y इक्वल -42, देन 7y इक्वल -42 एंड -7, जिससे कि हमें मिलेगा -49 एंड -7y। तो ये इससे कैंसिल होगा और फिर हमें मिलेगा y इक्वल 49 अपॉन 7। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर मुझे मिलेगा 7। तो जब मैंने अगर वैल्यू 7 रखी तो हमें आंसर भी 7 मिला। तो इस तरह से हमने दी हुई इक्वेशन से इसके 2 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट किए। इसी तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन लेनी है और उसके भी हमें जो है कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं ताकि हम इसे भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब हम इसे किस तरह से करेंगे, हम अपनी इक्वेशन लेंगे x माइनस 3y इक्वल 6। अब यहाँ पर जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, तो 0 रखने पर मुझे मिलेगा, जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 6 माइनस 3 कैंसिल करने पर जो है हमें मिलेगा -2। तो 0 रखने पर मुझे y की वैल्यू मिलती है -2। इसी तरह से मैं अगर x की वैल्यू जो है वो 3 लेती हूँ, तो इसे मैं 3 को अब दूसरी तरफ लेकर जाऊँगी तो ये मुझे माइनस में मिलेगा। 6 में से 3 माइनस करने पर हमें 3 मिलेगा और अब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, कैंसिल करने पर हमें मिलेगा -1। तो जब आपने देखा कि मैंने x की वैल्यू जब 3 रखी तो मुझे y की वैल्यू जो है वो -1 मिली। अब यहाँ पर मेरे पास जो है x और y की मैंने वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब इसे किस तरह से हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, अब हम वह सीखेंगे। दी हुई इक्वेशंस की हेल्प से हम अपने कुछ पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इन्हें प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है एक्स वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 है और वाई की वैल्यू जो है वो 6 है। तो अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे वाई से। इस तरफ हमारे पॉजिटिव है और इस तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। जो ये 0 है इसे ऑरिजिन भी कहा जाता है। तो अब हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो हमें x की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है, और हमें y की वैल्यू 6 लेनी है। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, तो हमारा जो ये पॉइंट है वो इधर बनेगा। तो हम इसे लिखेंगे, पहले हमें x वैल्यू को लिखना होता है, देन y वैल्यू को, तो 0 एंड 6, देन फिर हमें x का 0.7 एंड y का भी 7 लेना है। तो x के लिए 7 और y का जो पॉइंट है वो भी हमारा 7 है। तो हम इसे 7 तक लेके जाएंगे तो हमें यहाँ अपना सेकंड पॉइंट मिलेगा जो कि हमारा है 7,7। अब हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को अपना मिला लेंगे। इस तरह से हमारी ये जो लाइन हमने प्लॉट की है ये हमारी होगी x माइनस 7y इक्वल 42। इसी तरह से हम अपनी दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज़ को भी अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमें यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 एंड y की -2, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू हमें -2 दी हुई है। इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ हमें x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, तो वो हमारी यहाँ आएगी। अब हम इसे भी इसी तरह से प्लॉट कर देंगे। तो हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब हम इन पॉइंट्स को भी मीट करेंगे। मीट करने पर हमें हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन मिलेगी। तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई x माइनस 3y इक्वल 6। तो इस तरह से हमने अपनी दी हुई इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके उन्हें ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में अब हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक क्रिकेट कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल को 3,900 रुपये में ख़रीदती है, और उसी तरह के दोबारा वो बैट और बॉल ख़रीदती है। एक बैट और 3 बॉल जो है उसे 1,300 रुपये में मिलती हैं। तो हमें बताना है कि इस सिचुएशन को हम किस तरह से एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 में किया था, इसमें भी हमें उसी तरह से अपनी इक्वेशंस को बनाना होगा और फिर उसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें कोस्ट निकालने की, हम किस तरह से इनकी कोस्ट दी गई है तो कोस्ट के अकॉर्डिंग हम इन्हें निकालेंगे। तो अभी हम 1 बैट एंड 1 बॉल की कोस्ट को एज्यूम करेंगे। तो हम अपने कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो लिखना होगा कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट अस assume that the cost of a bat, जो cost of a bat x रुपीज़, कि हम उसे x रुपीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से द कोस्ट ऑफ आ बॉल, एक बॉल की कोस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे y रुपीज़ से। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की जो कोस्ट है वो 3,900 दी गई है। तो एक बैट की कोस्ट जो थी हमने उसे x अज्यूम किया था। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x + 6y = 3,900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हमें जो है वो 3 बॉल्स और 1 बैट दिया हुआ है जिसकी कोस्ट हमें 1,300 दे रखी है। तो हम इसे x + 3y = 1,300 लेंगे, जिससे कि हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। अगर इसमें से कोई इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो हमें वो कर लेना चाहिए। जिस तरह से हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे डिवाइड करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 से जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x। नेक्स्ट इसे जब हम 6y को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2y। एंड जब हम 3,900 को करेंगे तो हमें मिलेगा 1,300। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से अपनी एक और इक्वेशन करके इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प से, अब हमने इन्हें एल्जेब्रिकली तो शो कर दिया है, अब हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके पॉइंट्स निकालने होंगे। तो अब हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी ये है 2x + 2y = 1,300। एंड एक हमारी इक्वेशन है x + 3y = 1,300। क्योंकि यहाँ पर हमें हंड्रेड्स में वैल्यू दे रखी है तो हम x या y की वैल्यूज़ भी हंड्रेड्स में ही रखेंगे, जिससे कि हमें ग्राफ पर इसे शो करना ईजी रहे। तो अब हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि x की वैल्यू क्या रखूँगी मुझे वो देखना होगा। तो हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो हम जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 500 लेती हूँ, 500 + 2y = 1,300, 2y = 1,300 माइनस 500, माइनस करने पर हमें मिलेगा 800। 800 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 400। तो 500 रखने पर मुझे वैल्यू मिलती है 400। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू रखती हूँ 600 रखती हूँ, तो 600 रखने पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 600 + 2y = 1,300, 2y = 1,300 माइनस 600, माइनस करने पर हमें मिलेगा 700। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 350। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है 350। हमने एक इक्वेशन से 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब मुझे अपनी दूसरी इक्वेशंस के लिए वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं उस वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड करूँगी, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा x एंड y।
तो हमारी इक्वेशन इस तरह की है। तो अब मुझे इस तरह की वैल्यू रखनी है कि मुझे एक कंप्लीट और परफेक्ट सॉल्यूशन भी मिले, ताकि मैं उसे ग्राफ पर जो है रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखती हूँ 400, आप वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हैं, बस इस तरह की वैल्यू लेना कि वो ग्राफ पर जो है ईज़िली रिप्रेजेंट हो सके। आपको पॉइंट्स में अगर लोगे तो आपको रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अगर मैंने 400 लिया, अगर x की वैल्यू मैं 400 लेती हूँ, इसके बाद जब मैं 400 को 1300 में से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 900। तो हमारी y की वैल्यू 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगी 300। इसी तरह से हम एक और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जो है x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 700, अगर x की वैल्यू मैं 700 लेती हूँ तो दूसरी तरफ ले जाने पर 1300 में से 700 माइनस करने पर हमें मिलेगा 600, और 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 200। तो मैंने x की वैल्यू जो थी वो रखी थी 700, जिससे कि मुझे मिला था 200। अब यहाँ पर मैं x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल चुकी हूँ, और दोनों ही इक्वेशंस जो है हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है। अब हम किस तरह से इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम वह समझते हैं। हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी उसकी हेल्प से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमारी x और y की वैल्यू 500 एंड 400 है। तो x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू 400, सो ये हमारी यहाँ आएगी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 500 है, 400 हमारी y की वैल्यू। इसी तरह से सेकंड वैल्यू जो है वो 600 एंड 350 है, तो हम उसे लिखेंगे। तो x की हमारी वैल्यू 600 है और y की वैल्यू हमारी 350 है, तो हम इसे 300 एंड 400 के मिड में लेंगे। तो 600 हमारी x की वैल्यू एंड 350 हमारी y की वैल्यू। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मीट करेंगे। तो हमारी एक इक्वेशन जो है उसको हमने प्लॉटिंग कर दी है। इसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन की प्लॉटिंग करनी है। तो वहाँ हमें x की वैल्यू 400 दी हुई है और y की वैल्यू 300 दी हुई है। तो x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300, तो ये हमारी यहाँ आएगी। इसे भी हम लिख देंगे 400 एंड 300। हमें हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। इसके बाद हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ हमें x की वैल्यू 700 दी हुई है और y की वैल्यू जो है वो 200 दी हुई है। तो 700 एंड 200, फिर हम इसे यहाँ लिखेंगे 700 एंड 200। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अपनी इक्वेशन को यहाँ हम लिख देंगे x + 3y = 1300। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों पॉइंट्स की, दोनों अपनी इक्वेशंस की प्लॉटिंग की। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व, जिसमें कि हमें कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹3। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें इस सिचुएशन को भी सेम जो बाकी के दो क्वेश्चन हमने किए थे उसी तरह से एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले अपने 1 kg एप्पल की कॉस्ट को और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट जो है वो हमारी होगी x रुपीज़। देन फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, जो हमारी 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे y रुपीज़ से। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्वेश्चन से अपनी जो दो सिचुएशन है उनसे दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया 2 kg एप्पल्स यानी कि 2x एंड देन 1 kg ग्रेप्स यानी कि y इक्वल, ये हमें मिलते हैं 160 रुपीज़ में। उसके बाद हमें सेकंड सिचुएशन में कहा गया है कि 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 kg एप्पल एंड 4 kg एप्पल एंड हमें दिए गए हैं 2 kg ग्रेप्स यानी 2y = 300। इसकी कॉस्ट हमें दी गई है 300।
अगर कोई इक्वेशन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि ये इक्वेशन है, अगर इसे मैं 2 से डिवाइड करूँ पूरी होल इक्वेशन को तो हम कर सकते हैं। इस तरह से किसी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारे क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इसे कर सकते हैं। तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो 4x का 2x में मिलेगा मुझे, उसके बाद फिर y देन 150। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से ये अभी अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हो चुकी है, अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन इक्वेशन की हेल्प से अपने कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। तो 2x + y = 160 एक मेरी ये इक्वेशन है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरे पास है 2x + y = 150। तो मुझे x एंड y के कुछ वैल्यूज़ निकालनी है जिसे मैं ग्राफ पर प्लॉट करके अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। तो मुझे इसे लिखने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पर मुझे x की वैल्यू लिखनी है। तो 160 दिया है और मुझे तो टेंस में वैल्यू दी गई है, तो उसी तरह से हमें भी अपनी वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ x की वैल्यू रखती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 50 रखती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 100। अब इसे जब मैं 160 में से माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 60। तो जब मैंने x की वैल्यू 50 रखी थी तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिला था 60। इसी तरह से अगर मैं अपनी x की वैल्यू को 60 रखती हूँ तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 120। अब इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40। तो y की वैल्यू हमें 40 मिली। तो x की वैल्यू 60 रखने पर y हमें 40 मिला। इसके बाद इसी तरह से मैं अपनी दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करूँगी। यहाँ मैं x की वैल्यू जो है अगर 50 रखती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 100, माइनस करने पर 50। तो x की वैल्यू जब मैंने x की वैल्यू को 50 माना था तो मुझे y की वैल्यू भी 50 मिली थी। इसी तरह से मैं अपना एक और सॉल्यूशन निकालूंगी। इस बार मैं x की वैल्यू 60 एज्यूम करती हूँ, उसके बाद 150 मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 120। देन फिर मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी तो इससे मुझे मिलेगा 30। तो ये हमारी y की वैल्यू। तो जब मैंने x की वैल्यू 60 एज्यूम की थी तो मुझे y की वैल्यू 30 मिली थी। अब मैंने अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों पॉइंट्स निकाल ली है। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हमें दोनों इक्वेशंस दी गई हैं जिनकी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारी x और y की वैल्यू जो है 50 एंड 60 है। तो 50 हमारा x का है और 60 हमारा y का है। तो मुझे यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ मैं इसे लिख दूँगी 50, 60। हमें हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, देन y की। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। 60 एंड 40 हमें दी गई है, तो x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 40। तो हम इसे लिखेंगे, देन फिर हम इसे मीट कर देंगे। मीट करने पर हमें एक लाइन प्रोवाइड होगी जो कि हमारी इक्वेशन 2x + y = 160 को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमारी x और y की वैल्यू 50 एंड 50 दी हुई है, तो हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। देन फिर हम सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ हमें x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 30 दी हुई है, तो हम इसे लिखेंगे। देन हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इन्हें स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। स्केल्स की हेल्प से मिलाने के बाद यहाँ यह लाइन हमारी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2x + y = 150 को। तो हम उसे लिखेंगे। इस तरह से हम ग्राफ पर अपनी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 में तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।